हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग हवाओं में भी जलते रहे। मैं शायर तो नहीं लेकिन हाँ मैं जादूगर हूं। ये लाइनें हैं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की, जिनके बारे में आज के दिन हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आज हम जिक्र करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री की उन तमाम ताकतों का जिसका सामना अब बीजेपी करने वाली है। तो आज के दिन न्यूज इंडिया राजस्थान के बारे में बात करेगा। हाँ, वही राजस्थान जो कि क्षेत्रफल के मामले में तो भारत में सबसे ज्यादा है, लेकिन वहां की सियासत भी इस समय बहुत ज्यादा उथल पुथल में दिखाई दे रही है। चाहे हम बात करें सचिन पायलट की, जिन्होंने तमाम चिंताएं बढ़ा दी हैं अशोक गहलोत की, लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये मानते हैं कि अशोक गहलोत का सामना करना इतना आसान नहीं है किसी भी दिग्गज नेता के लिए। चाहे हम बात करें उनके 10 कदम वाली योजनाओं की, या फिर 19 जिलों के प्रस्ताव की, या फिर कई ऐसे मुद्दे जो राजस्थान में क्रांति ला चुके हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। मैं अशोक गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं दिल्ली द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इलेक्शन कमीशन को प्रधानमंत्री मोदी जी पर रोक लगा देनी चाहिए कैंपेन करने के लिए। कोई धार्मिक हिसाब से बात करेगा इलेक्शन के अंदर धर्म के नाम पर, रोक लगती है उसके ऊपर। उनके वो रोक लगनी चाहिए कि वो कैंपेन नहीं करे वहां पर। साल 1971 में बांग्लादेश युद्ध के दौरान शरणार्थी शिविरों में सेवा की शुरुआत के बाद अशोक गहलोत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 5 बार सांसद, 5 बार विधायक और 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत को राजस्थान की राजनीति का जादूगर कहा जाता है। जादूगर पिता से अशोक गहलोत को जादू की कला विरासत में मिली थी, जिसका राजनीति की पिच पर उन्होंने बखूबी इस्तेमाल किया। वे अब तक 5 बार सांसद और 5 बार विधायक चुने गए। उन्होंने 3 दफा राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदेश की कमान भी संभाली है। अशोक गहलोत जितने अच्छे कुशल प्रशासक हैं, उतने ही संगठन पर पैनी नजर भी रखते हैं। पार्टी में जब जब संकट का समय आया, वे और भी ज्यादा मजबूत होकर उभर कर सामने आए। राजस्थान के प्रति उनका समर्पण इस बात से जाहिर होता है, जब उन्हें आलाकमान ने पार्टी की कमान सौंपनी चाहिए, उन्होंने आलाकमान के खिलाफ भी बगावती तेवर अख्तियार कर लिया, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ी। अशोक गहलोत जितने सहज हैं, उतने ही आक्रामक अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। एक तरफ जहां दूसरे दल के लोगों को पूरा सम्मान देते हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष में उठने वाली हर आवाज को दबा देते हैं। बीते 2 दशक में उनकी गिनती राजस्थान के सबसे बड़े नेता के तौर पर की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो क्या राजस्थान में भी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा रंग लाएगी अब? क्योंकि कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा, जिन्होंने कश्मीर तक भारत को जोड़ने का काम किया, कर्नाटक में तो कमाल वो कर गई यात्रा, लेकिन अब बारी है राजस्थान की। आज के दिन हमारे साथ पैनल में कई सारे मेहमान होंगे, जिनसे हम चर्चा करेंगे राजस्थान के सियासी समीकरणों को लेकर, और बात ये भी करेंगे कि क्या गहलोत के उन योजनाओं की कोई काट है क्या बीजेपी के पास, जिसको लेकर वो चुनावी मैदान में उतरेगी। सुनील जी होंगे हमारे न्यूज इंडिया के रेजिडेंट एडिटर और राजस्थान की सियासी मामलों के जानकार भी बहुत बेहतर हैं, जो आज के दिन बताएंगे कि आखिर कौन कौन सी योजनाएं बेहतर हैं। आसिफ जी होंगे कांग्रेस की तरफ से कुछ ही देर में बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर राजस्थान में बीजेपी क्या काम करेगी और कैसे सत्ता में वापसी करेगी। तो चलिए सबसे पहले लेकिन आपको दिखाते हैं कि वो 10 कदम क्या है अशोक गहलोत का, जिस कदम पर अब ये कहा जा रहा है कि गहलोत सत्ता में वापसी कर सकते हैं। कई ऐसी योजनाएं जो ग्राउंड पर भी देखिए बहुत बेहतर काम कर रही है। मुख्यमंत्री सस्ता गैस सिलेंडर योजना, इस महंगाई के दौर में कांग्रेस ने ये योजना इसीलिए लाई ताकि कैसे बीजेपी को राजस्थान में घेरा जाए। वहीं आगे अगर हम बात करें, देखिए इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री सस्ता गैस सिलेंडर योजना और भी कई ऐसे यहाँ पर वादे जो अब पूरे करना चाह रही है कांग्रेस राजस्थान में। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना घरेलू, कहा यह गया कि दिल्ली की तर्ज पर यह राजस्थान में मास्टर स्ट्रोक के रूप में साबित हो सकती है। इसके साथ ही साथ निःशुल्क बिजली के बाद निःशुल्क बिजली योजना कृषि यानी कि किसानों के लिए भी कैसे फ्री में बिजली पहुंचाई जाए, इस तरफ भी ध्यान दिया गया। मतलब कि किसानों को भी साधने पर पूरा फोकस है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, कैसे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य मिले, क्योंकि राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ज्यादा
बुरी थी, जो कि कहा जा रहा है कि अब बेहतर हो चली है। इसके साथ ही साथ अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, जिसकी तहत लोगों को खाने का पैकेट मिल रहा है, लोगों तक भोजन राशन पहुंच पा रहा है। और 10 के दम में अगर हम बात करें छठे उस पॉइंट की, तो मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, कैसे गांव के लोगों को रोजगार मिले, कैसे वो भी 2 वक्त की रोटी अपने दम पर कमाए, इस तरफ भी कांग्रेस ने बेहतर ध्यान दिया है। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, ये भी लोगों के लिए बहुत कामगार साबित हुई है राजस्थान में। लेकिन मुख्यमंत्री की ये तमाम योजनाएं राजस्थान में रंग तो ला रही हैं, लेकिन इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना, जिसका जिक्र हम करेंगे आगे, चर्चा भी अब करेंगे, लेकिन इन योजनाओं के दम पर कांग्रेस कितना बेहतर करेगी राजस्थान में, इस बात की जानकारी आपको देंगे सुनील जी। इस समय पर जो अशोक गहलोत आप लोगों को नजर आ रहे हैं, वो अशोक गहलोत हैं जिन्होंने अपने आप को चेंज किया है, अपने आप को बदलाव किया है। इतने आक्रामक अशोक गहलोत पहले कभी नजर नहीं आए। पिछले 2 साल में जिस तरह से उन्होंने पूरा अपने आप को इलेक्शन मोड में ढाल दिया है और ताबड़तोड़ यात्राएं कर रहे हैं, वो एक अशोक गहलोत हैं जिन्होंने राजनीति जैसे जैसे बदली है उस तरीके से अपने आप को बदला है। अशोक गहलोत का इस समय की, मैं आपको इससे पहले मैं आपको बताऊं कि राजस्थान की राजनीति की दशा और दिशा क्या रहने वाली है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 15 से 20 दिन के अंदर 3 ऐसी यात्राएं हुई हैं जो यात्राएं इस राजनीति की दिशा और दशा को बदल सकती हैं। मैं सबसे पहले यात्रा की बात तो करूंगा मुख्यमंत्री की ताबड़तोड़ यात्राएं कि वो हर महंगाई कैंप में जा रहे हैं, हर महंगाई राहत कैंप में जा रहे हैं, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह जाकर लोगों को जादू की झप्पी दे सके, लोगों से पूछ सके कि क्या उनकी पेंशन शुरू हुई है, क्या उनकी और चीजें शुरू हुई हैं। इसके अलावा दूसरी यात्रा की बात करता हूं तो वो यात्रा है सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा, जो कि अजमेर से शुरू हुई और उसके बाद उन्होंने 30-31 तारीख तक का उन्हें समय दिया। परंतु अगर ये यात्रा सफल होती है या असफल होती है, ये भी तय करेगा कि आगे राजस्थान की राजनीति किस दिशा में जाएगी। लेकिन तीसरी यात्रा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस पर कि मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वो यात्रा वो है जो खाचरियावास से खाटू श्याम जी मंदिर तक बीजेपी की यात्रा थी, जिसमें एक ही विमान में नितिन गडकरी, वसुंधरा राजे, राजेंद्र सिंह राठौड़ और सीपी जोशी थे। अगर ये यात्रा भी सफल हो जाती है, जो कि आलाकमान का एक निर्देश था कि आपको एकजुटता दिखानी है, अगर ये लोग भी एकजुट होकर चल देते हैं तो वाकई में ये भी एक परिवर्तन वाली बात होगी। कौन सी यात्रा इसमें कितनी सफल होती है ये वक्त बताएगा, समय बताएगा, क्योंकि चुनाव में भी बहुत ज्यादा समय है। परंतु ये बात बिल्कुल सही है कि अशोक गहलोत इस समय महंगाई राहत कैंप के जरिए, अपने इस मास्टर स्ट्रोक के जरिए काफी आगे निकल चुके हैं और उनके विरोधियों को उनके पीछे भागने के लिए बहुत 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 मेहनत करनी पड़ेगी। खासकर भाजपा को महंगाई राहत कैंप का जवाब तो देना पड़ेगा। चलिए आशिफ जी, देखिए एक तरफ कहा जा रहा है कि सत्ता विरोधी लहर भी है राजस्थान में और तमाम बेहतर योजनाओं के दम पर कांग्रेस कह रही है सत्ता में वापसी भी हम करेंगे। दोनों का काट कैसे निकालेंगे सर? देखिए, काट की तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री ने इतना काम किया है जनता के लिए, तो इसलिए हम सत्ता में वापस आ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने योजना लागू की, जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोगों के ऊपर महंगाई थोपी और हमारे अशोक गहलोत जी ने वहाँ पे लोगों को राहत दी, गरीबों को। जो सिलेंडर आज 500 रुपये का मिल रहा है, वो आज हम दिल्ली में 1150 खरीद रहे हैं। यही सिलेंडर हम उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, गुजरात में, सब जगह गरीब आदमी का खून चूसा जा रहा है। जहाँ जहाँ भाजपा सरकार है, जहाँ जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वहाँ कांग्रेस हर तरीके से गरीब आदमी को राहत देना चाह रही है और दे रही है। इसी तरीके से हेल्थ पे हमारी सरकार बहुत काम कर रही है जी। तो हम अपने काम पे सत्ता में वापस आएंगे, ना कि भाजपा के प्रोपगंडे के थ्रू। जिस तरीके से भाजपा के अंदर गुटबाजी सबके सामने नजर आ रही है, कल किस तरीके से आनंद फानन के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने मंत्रालय चेंज किया, अर्जुन मेघवाल जी को आगे लेके आए, वसुंधरा जी को पीछे किया, ये सामने है। ऐसा महसूस होता है अर्जुन मेघवाल जी मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होंगे आने वाले वक्त में राजस्थान के अंदर। तो ये भाजपा की जो गुटबाजी है ये सबके सामने है। और अभी हमने देखा था जब वसुंधरा जी अपना जन्मदिन मना रही थी, भाजपा अपना रैली कर रही थी, तो तमाम नेता भाजपा के अध्यक्ष को छोड़कर वसुंधरा जी के यहाँ पहुंचे थे। ये गुटबाजी सबके सामने है और हमारे यहाँ जो आपसी नाराजगी है उसको संगठन बैठ के दूर करेगा और ये जल्दी दूर होगी। दोनों हमारे नेता अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी साथ मिलके आपको नजर आएंगे। जिस तरीके से हमने कर्नाटक के अंदर फतेह हासिल की है, इसी तरीके राजस्थान के अंदर हम दोबारा फतेह हासिल करेंगे और पहले से ज्यादा सीटों पे जीत करेंगे। चलिए, अगर आज के दिन अशोक गहलोत की बात हम कर ही रहे तो उनके सियासी सफर के बारे में भी जान लें, क्योंकि बहुत दिलचस्प रहा है। कितनी बार वो सांसद बने, कितनी बार वो विधायक बने, क्योंकि 3 मई 1971 को राजस्थान के जोधपुर में अशोक गहलोत का जन्म हुआ। उसके बाद इनके पिता जो है जादूगर थे
और इन्होंने जादू की कला उनसे सीखकर कैसे राजनीति में जादू किया वो हम आपको दिखा रहे हैं। 27 नवंबर 1977 को सुनीता गहलोत के साथ इनका विवाह हुआ। एक एक सीढ़ियां किस तरह से देखिए चढ़ते चले गए। 2 बच्चे वैभव गहलोत और सोनिया गहलोत। अगर हम बात करें तो इन्होंने जिस तरह से काम किया, कदम पर लगातार ये आगे चलते गए उनके साथ। वहीं अगर हम जिक्र करें तो 1971 में बांग्लादेश युद्ध के दौरान पश्चिम बंगाल में शरणार्थी शिविरों में समाज सेवा इन्होंने की थी। वहां से इन्होंने बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरी। फिर इसके बाद अगर हम जिक्र करें 1973 से 79 तक NSUI के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं अशोक गहलोत। देखिए इस बाद अगर हम जिक्र करें इसमें तो 1977 में 26 साल की उम्र में इन्होंने पहला चुनाव लड़ा और उस चुनाव में भी इन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया, क्योंकि सांसद विधायक लगातार ये बनते चले गए और इसीलिए इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। 3 बार ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं राजस्थान के। सरदारपुरा सीट से पहले चुनाव में इनको हार मिली थी, लेकिन उसके बाद ये जीत प्राप्त करते चले गए। इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सियासी सफर की बात अगर हम कर रहे हैं तो देखिए बहुत दिलचस्प किस तरह से जीत प्राप्त करते चले गए। लेकिन अशोक गहलोत खुद को ही जादूगर कहते हैं कि राजस्थान का मैं जादूगर हूं, ऐसा क्यों? देखिए उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो अनुभव है, 3 बार केंद्रीय मंत्री, 3 बार मुख्यमंत्री और 1 बार थोड़े से समय के लिए राजस्थान में गृह मंत्री भी रह चुके हैं। वो अपना पूरा जितना एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को इस समय पर पूरे एक्सपीरियंस का निचोड़ वो ये चाहते हैं कि इस बार मैं किसी भी तरह से सत्ता में रिपीट करूं। वो बहुत सारे दाग हैं उन पे इस तरह के कि अशोक गहलोत दोबारा सत्ता में वापस लौट के नहीं आते, रिपीट नहीं होते। उन सब चीज़ों को दूर करना चाहते हैं और दूर करने के लिए वो इस बार कोई कसर नहीं छोड़ रहे, किसी वर्ग की वो छोड़ना नहीं चाह रहे। वो हर वर्ग पे बात करना चाहते हैं। अगर आप इन 10 योजनाओं की बात करें तो 10 योजनाएं वाकई में इतनी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। अगर आप चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना की बात करते हैं, 25 लाख का बीमा, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, अगर एक आम आदमी 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा करवाने जाता है तो उसे उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, जो कि राजस्थान के आम जन को निःशुल्क मिल रहा है। इसी प्रकार से किसानों की बात करें तो किसानों को जिस प्रकार से उन्होंने बीमा दिया है, पशुधन बीमा दिया है, कामधेनु बीमा योजना दी है, वो उससे भी महंगाई में बहुत सारी राहत मिल रही है। तो आज इस समय पर अशोक गहलोत अपने पूरे एक्सपीरियंस को काम में लेते हुए हर मोर्चे पे लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो पार्टी के अंदर की लड़ाई हो, चाहे पार्टी के बाहर की लड़ाई हो। हर मोर्चे पर अशोक गहलोत पास हुए हैं, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि नहीं, इसकी काट हमारे पास आ सकती है। बीजेपी की काट अभी हमने देखी थी किस तरीके से प्रधानमंत्री चिल्ला चिल्ला के वोट मांग रहे थे। उनके पास सिर्फ एक ही चीज आती है, इसके अलावा हम कर्नाटक और राजस्थान की तुलना पे मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी काट को बता रहा हूँ। उनकी काट क्या, हमने ये चीज हिमाचल में देखी, उत्तर प्रदेश में देखी, किस तरीके से एक ही तरीके से वोट मांगा उन्होंने। वो काट अब उनकी चलने की नहीं है। किस तरीके जनता की जरूरत है, वो जरूरत पे जनता कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। जनता को कांग्रेस ने बहुत कुछ देने की कोशिश की, 9 साल में प्रधानमंत्री उसको लूटने की कोशिश की। उन लूटने का नतीजा है कि किस तरीके से आज हम पेट्रोल कहां पे खड़े होकर खरीद रहे हैं, क्या हाल है पेट्रोल का। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए, हिमाचल और कर्नाटक हमने देख लिया सर, राज बदल गया, रिवाज बरकरार है। जी जी, यही बात मैं कहना चाह रहा हूं आपको कि रिवाज इस समय पर जो बात है वो जनता के हाथ में है, और जनता अगर अपने रिवाज पे कायम रहती है तो राज बहुत मुश्किल है। नहीं, राज तो बहुत मुश्किल रहा है, जैसे परिवर्तन रहा है, लेकिन हमने जो काम किया है जी, हम उस काम पे वोट मांग रहे हैं जनता से। जिस तरीके से हम जनता को राहत दे रहे हैं, जिस तरीके से लोग बैठे हुए सेंटर में लोगों से खून चूस रहे हैं, किस तरीके से आज हम 30% तेल सस्ता रशिया से खरीद रहे हैं। यूक्रेन युद्ध का फायदा हमारी हुकूमत दुनिया में उठा रही है, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी उठा रहे हैं, और वो 30% सस्ता तेल खरीद के वो पैसा कहां जा रहा है किसी को नहीं मालूम, कौन सी योजना में लग रहा है किसी को नहीं मालूम। उन्होंने कहा था कि देश के अंदर परिवर्तन होगा, 100 स्मार्ट सिटियां बनेंगी, वो 100 स्मार्ट सिटी के रूप में हमें हिंदुस्तान में कहीं नजर आई तो भाजपा के कार्यालय नजर आए, जो 5 स्टार होटल के रूप में सबके सामने है। सर दिल्ली के अंदर जाइए, स्मार्ट बन गई है तो बताइए। राजस्थान के अंदर हमने जब गरीबों के लिए काम किया तो पैसा गरीबों के ऊपर भी खर्च होगा, ना कि महल शाही में खर्च होगा, 5 स्टार होटल में खर्च होगा। जनता के लिए हमारी सरकार पैसा खर्च कर रही है। जनता हमारे लिए स्वप्रिय है, हमारे लिए उद्योगपति सब कुछ नहीं है। उद्योगपति देश के लिए जरूरत है, लेकिन जनता के बिना कुछ नहीं है। जनता को आप बोल रहे हैं कि हमने जनता के लिए काम किया है, हमने ये किया है, हमने वो किया है, परंतु आप ही की पार्टी के मंत्री जो कि इस समय पर मंत्रालय संभाल रहे हैं वही कह रहे हैं। सचिन पायलट की जो थी जनसंघर्ष यात्रा का अंतिम दिन था, उस दिन 2 मंत्री वहां पे 10 विधायक मौजूद थे, और वो कह रहे थे कि हमारी सरकार का अलाइनमेंट बिगड़ रहा है। तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ी चुनौती है? आप भले ही कितना भी काम कर दीजिए, परंतु कुनबे का जो कलह है वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाएगा। नहीं, देखो आपसी घर की लड़ाई हमेशा नुकसान पहुंचाती है और दूसरे उसको फायदा पहुंचाती है। ये तो हर जगह परिवार में सब जगह होता है। हमारी पार्टी के लीडरों की, तमाम लोगों की
खास तौर पे गहलोत जी और सचिन पायलट जी की कोशिश होगी इनको आपस में लाने की, किस तरीके से एक मंच पे आए और इस राज्य को परिवार की तरह चलाएं और जो थोड़ी बहुत नाराजगियां हैं उनको दूर करें और जनता के लिए काम करें। पर 31 तारीख तक का जो उन्होंने टाइम दिया है और जो 3 शर्तें दी हैं वो किसी भी हालत में मानी नहीं जा सकती। देखिए जी, वक्त तो पता नहीं कितनी बार किसको दिया जाता है जी, अभी वक्त लगेगा, चुनाव बहुत वक्त है, चुनाव आने से पहले तमाम जो समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन सुनील जी, अगर हम देखें 40 ऐसे वहां पर सीटें हैं राजस्थान में जहां पर मुस्लिम बहुल्य सीटें हैं, बहुत ज्यादा दबदबा वहां पर मुस्लिमों का जी। है, तो ऐसी साहब अब चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। 40 सीटें जो आदिवासियों के पाले में रहती, कहा जाता है कि एक बड़ा वोट बैंक जी। है, वहां पर भी देखिए बीजेपी की पूरी नजर है जी। वहां पर क्या गहलोत साहब करेंगे? देखिए बिल्कुल सही बात है, राजस्थान की राजनीति को समझना इसीलिए बहुत कठिन है। कहा जाता है कि राजस्थान में पानी गहरा है, ठीक उसी तरीके से यहाँ के मतदाता भी बहुत गहरे हैं, था नहीं लगने देते और हर बार ओवैसी जी जाते हैं, हर बार वहाँ पे जाकर कोशिश करते हैं अपना स्थान बनाने की, परंतु कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, न कोई तीसरे मोर्चे का फर्क पड़ता है न किसी और का फर्क पड़ता है। और असल में राजस्थान में 2 पार्टियां ही हैं जो कि आगे हो रही हैं। हाँ, अगर जनसंघर्ष यात्रा जनसंघर्ष पार्टी में तब्दील हो जाए तो फिर बात अलग हो सकती है, उसके लिए भी हमें 11 जून का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सचिन पायलट अपना कोई भी फैसला 11 जून पे बीजेपी की जन आक्रोश रैली पूरी फेल रही है, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ, अगर आज आप महंगाई राहत कैंप की भीड़ को देखते हो, चिलचिलाती गर्मी में 45 डिग्री सेल्सियस तापमान इस समय हो रहा है और वहां पर गांव वाले अगर महंगाई राहत कैंप में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और 4 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के लिए बहुत खुशी का समय है कि उन्हें लग रहा है कि हाँ, वो अपने मुहिम में कहीं ना कहीं सफल हो रहे हैं। मैं जिन सीटों की बात कर रहा हूँ आसिफ जी, वहां के लिए कांग्रेस ने क्या कोई रणनीतियां बनाई हैं? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि ग्राउंड पर हम उतरकर चुनावी मैदान में मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन आखिरी लम्हे में देखा जाता है कि कांग्रेस का रवैया थोड़ा ढीला पड़ जाता है। कर्नाटक तो आप जीत गए और मैं कह रहा हूं कि हिंदी भाषी राज्य नहीं, इसलिए आप लोगों को सफलता मिली है, वहां पर कांग्रेस का दबदबा भी बेहतर रहा अन्य राज्यों से। अगर हमारा ढीलापन महसूस होता तो अशोक गहलोत जी जो यात्राएं कर रहे हैं, जो अपनी काम कर रहे हैं, वो किस तरीके से चुनाव में बीजेपी की यात्राओं को आप दरकिनार कर रहे हैं सर, अगली पार्टी को आप छोटा मत हम समझिए। बीजेपी को किसी भी एंगल से छोटा नहीं मानते, वो क्योंकि हर तरीके से प्रॉपर्टी जाती है, किस तरीके से माहौल खराब करना है, किस तरीके से चुनाव को बना, किस तरीके से लोगों की भावनाओं से खेलना है, ये हम अच्छी तरह बीजेपी से वाकिफ है। उनकी नीति क्या है, हमने 9 साल के अंदर बहुत सारी ऐसी उनकी नीतियां देखी है, किस तरीके से उन्होंने लोगों का माहौल खराब किया है, किस तरीके के चैनल पे आके झूठे बयान चलाते हैं और क्या बोलते हैं। रही आपने ओबीसी जी का जिक्र किया, भी 40 सीटों पर असर डालेंगे, उनका असर सबके सामने, किस तरीके से भाजपा को कोट करते हैं, वो उससे अपना माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। अब देश की जनता जान चुकी है कि दोनों आपस में मिलकर किस तरीके से जनता को बरगलाते हैं। सर, अंत में अगर ये सब चीजें वोट में कन्वर्ट हो जाती है, वोट में तब्दील हो जाती है, तो उसके बाद तो फिर कुछ नहीं बचता ना। नहीं, ऐसी ठीक है, देखिए अगर हम जादूगर के जलवे की बात हम कर रहे हैं राजस्थान में, तो उसके पहले आपको यह भी जानना होगा कि बीजेपी ने उस जादूगर के सामने कौन सी ऐसी रणनीतियां तैयार की हैं जो फीकी पड़ने वाली है। क्योंकि अगर देखें इस समय हम तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस तो बीजेपी पर हमलावर है, लेकिन बीजेपी का यह कहना कि सत्ता में वापसी हम करेंगे, हिमाचल और कर्नाटक की तर्ज पर यहां पर भी राज बदलेगा, रिवाज बरकरार रहेगा। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आज के दिन न्यूज इंडिया बात कर रहा है राजस्थान के सियासी समीकरणों को लेकर, क्योंकि हमने शुरुआत कर दी है राजस्थान के एक एक सीटों का हाल जानने की। क्योंकि राजस्थान का चुनाव भी बहुत ही दिलचस्प है, जहां पर बीजेपी यह आस लगाए बैठी कि लोकसभा चुनाव की पहले हमारी वापसी हो जाएगी, लेकिन शायद बीजेपी को याद नहीं है सन 2018 में नवंबर की वो रात जब चुनाव के परिणाम आए थे और 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों बीजेपी के हाथ से निकल गए थे। लेकिन शायद बीजेपी के हौसले इस बार बुलंद है, वो ये चाह रही है कि हाँ राजस्थान में कमल खिल जाएगा। सर इतना आसान है क्या? आलोक जी जुड़ गए बीजेपी से। राजस्थान में तो बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी बहुत प्रचंड बहुमत से वहां वापसी करेगी, क्योंकि जिस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं वहां पे, मुख्यमंत्री के कारनामों के खिलाफ उप मुख्यमंत्री पद यात्रा कर रहे हैं। तो एक पुरानी कहावत है कि घर फूटे गंवार लूटे। तो इस तरीके की जो वारदात हो रही है ये दोबारा हो रही है, एक बार पहले भी हुई है। किसके खिलाफ? भ्रष्टाचार की जांच किसके खिलाफ? अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ, अपने मुख्यमंत्री के कार्यालय के खिलाफ। तो ये वहां प्रदेश की जनता देख रही है। और
जिस तरीके से हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को एक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में खड़ा कर दिया और सारे जितने भी कल्याणकारी योजनाएं हैं जिसका अंतिम पायदान के लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया है, तो जो चूक राजस्थान से हो गई थी वो इस बार चूक नहीं होगी। इस बार वहां पर भारतीय जनता पार्टी का परचम बहुत तगड़ी ढंग से लहराएगा और फुल मेजोरिटी में हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। आलोक जी, आपने कहा कि कांग्रेस में 2 गुट हैं और 2 लोग हैं जो आपस में मैंने लड़ रहे नहीं हैं। कहा, ये प्रदर्शित है। जी 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 बिल्कुल सही बात है। और आप ये कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार की जो लड़ाई है वो अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ है। नहीं, वो अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं है, वो वसुंधरा के द्वारा जो भ्रष्टाचार किए गए उनके भी खिलाफ है। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि आप कमल खिलाएंगे, पर किसके नेतृत्व में? क्योंकि वहां पर, यहाँ तो फिर भी 2 लोग हैं जो कि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वहां तो इस समय बहुत सारे लोग हैं। जी हाँ, वसुंधरा राजे को देख लीजिए, राजेंद्र सिंह राठौड़ को देख लीजिए, गजेंद्र सिंह शेखावत को देख लीजिए, ओम बिरला जी को देख लीजिए, और भी बहुत सारे नाम अगर आप चाहेंगे तो अभी मिल जाएंगे जो लोग चाहते हैं कि बीजेपी आए और हम मुख्यमंत्री बने। तो इसमें इस तरह से क्या आपको लगता है अगर ये एकजुटता हो पाएगी? देखिए, बीजेपी में आज की डेट में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण हमारे पास बहुत से बैट्समैन टेस्ट खेलते हैं और उनसे ज्यादा तादाद में हमारे पास बैट्समैन तैयार रहते हैं जो उस टेस्ट में पदार्पण करने के लिए। बैट्समैन का ठीक है सर, लेकिन कैप्टन तो एक ही होता है। कैप्टन एक ही होता है जी। आपने एक चीज देखा होगा, हमने पूरी कैबिनेट बदल दी, हमने मुख्यमंत्री बदले। हमारे यहाँ डिसिप्लिन है, कैडर डिसिप्लिन मानता है, कोई चू तक नहीं कर सकता है। और अगर हम राजस्थान में अपनी मेजोरिटी से आएंगे तो बहुत आसानी से नेतृत्व तय कर देगा कि इस बार इसको कौन किसकी कप्तानी में ये जाएगा। तो ये सब चीजें कांग्रेस में हो सकती है और सब पार्टी में तो खैर परिवारवाद का पार्टी है, 1 मैन शो है, चाहे वो कांग्रेस हो या वो समाजवादी हो या वो लालू की पार्टी हो, ये सब का तो, या फिर बीजू पटनायक की पार्टी हो या फिर मद्रास में स्टालिन की पार्टी हो, तो वह सब जगह तो तय है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। यहाँ पर हमारी सीएलपी फैसला करेगी कि कौन मुख्यमंत्री होगा। ये बहुत ज्यादा परेशानी का लेकिन सबब नहीं बनने वाला। आसिफ जी, जो आलोक वस्त जी ये बात कह रहे हैं कि आप लोगों के ही नेता जो है आपकी पार्टी को डुबाने के लिए तैयार बैठे हैं। 2 से 3 बार ऐसा आया सर मौका जब राजस्थान में ऐसा लगा कि अब सत्ता पलट जाएगी, बीजेपी यहाँ बाजी मार लेगी, क्योंकि इसी कोशिश में बीजेपी हर राज्य में रहती है बखूबी। आप भी हर बार इस बात का जिक्र करते हैं, आलोक जी भी जान ही रहे हैं कि कब मौका मिले हम चौका मार दें। हम तो ये कहेंगे किस तरीके से इन्होंने कहा, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, लोग बोलते हैं, आवाज उठाते हैं, नाइतफाकी होती है, आवाज आपस में सड़कों झगड़ पे होती है। उठाएंगे, लेकिन आवाज जनता के सामने ले जाएंगे। बंद कमरे में आवाज उठाइए। आप तो सड़कों पे जाके बोल रहे हैं कि मेरा मुख्यमंत्री चोर है। एक हिटलर के आगे हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं के बलात्कार होता है, वो हिटलर कहता है इसके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। महिलाओं के लिए खड़े होने के लिए कोई नहीं आ रहा। आज 30 दिन से ऊपर हो गए, महिलाएं जंतर मंतर बैठी है, किसी भाजपा के नेता की हिम्मत नहीं हुई बोल के दिखा दे कानून अपना काम नहीं कर रहा है, कानून अपना काम नहीं कर रहा है। भाजपा प्रधानमंत्री सर क्या हुआ सर? ऐसे आदमी के कहने पे बचाने में लगी है। जो भाजपा की बोल जाए महिला सम्मान के लिए आसिफ जी किसी और पार्टी में नहीं है। राजस्थान छोटा पड़ गया क्या सर? आप तो दिल्ली आ गए। नहीं, दिल्ली नहीं आप दिल्ली आ गया। मैं ये कह रहा हूँ इन्होंने कहा लीडरशिप, मैं उस लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। किस तरीके हिटलर सही मामला है, किस तरीके बलात्कारी को बचाने के लिए नंबर 1 पे चल रहा है। पहला मुकदमा हम देख रहे हैं, अपने होश संभालने के बाद में पॉक्सो एक्ट में मुकदमा फाइल होता है और एमपी भाजपा का बाहर घूम रहा होता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अमित शाह ने मना किया हुआ है दिल्ली पुलिस से उसे गिरफ्तार ना करें आप। ये पहली बार हो रहा है इंक्वायरी के नाम पे। तो ऐसा ही आप ही की पार्टी में किसी को बोलिए। आलोक जी राजस्थान के अंदर हमारे लोगों में या दिल्ली के दोनों पे बोला जाएगा। राजस्थान के अंदर हमारा मामला किस तरीके के सामने, वसुंधरा जी को लेके किस तरीके से सचिन पायलट जी ने कहा उनके करप्शन को उजागर कीजिए, लड़िए। वो वसुंधरा के खिलाफ लड़ रहे हैं, भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं, आपको लग रहा हमारे लड़ रहे हैं। वाह, ऐसी सियासत आपकी क्या है? अगर आप आंख पर पट्टी बांधकर आपको ये नजर नहीं आ रहा है कि वो किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, तब मुझे लगता है कि आपको कुछ राजनीति का ककारा फिर से सिखाना पड़ेगा। अरे भैया, वो मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, उसमें वसुंधरा राजे को लपेटे हुए हैं कि उनके साथ सांठगांठ करके इन्होंने कुछ किया है।
अरे वो खुद उप मुख्यमंत्री है, क्यों नहीं एक्शन ले लेते? अच्छा, आप ये कह उप मुख्यमंत्री है तो क्यों नहीं एक्शन ले लेते किसी के खिलाफ? तो आप ये किसने रोका है? आप ये चाह रहे हैं अर्जुन मेघवाल को कल जो मंत्री बनाना सीएम के लिए प्रमोट किया जाए और मैडम को झटके बस्ते मुकदमा आलोक जी, एक तो सचिन पायलट जी अभी उप मुख्यमंत्री नहीं है, किसको पद पर रखेंगे इसकी चिंता आप मत कीजिए। आपके यहाँ तो परिवारवाद है, परिवारवाद को आप पूछते रहिए। हमारे परिवार से मुख्यमंत्री बनना है, कांग्रेस के परिवार का आदमी मुख्यमंत्री। आलोक जी, गहलोत जी कहते हैं कि मैं तो जादूगर हूं, छड़ी घुमाऊंगा तो परिवार के सर। सचिन पायलट भी परिवार के आदमी है, हमारे सब परिवार के आदमी है। आपके परिवार नहीं होता, आपके गुंडागर्दी वाला परिवार होता है, आपके यहाँ संघ से परिवार आता है। हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस का वो परिवार है। संघ संस्कार, संस्कृति और समृद्धि की सोच देता है। वही सोच आज बलात्कारियों के साथ खड़ी दिखाई दे रहा है। वही सोच वही कहती है इन बलात्कारियों को सम्मान कीजिए, माला पहनाइए, ये संस्कारी है। ये यार कानून काम कर रहा होता, ये कानून अपना काम कर रहा होता, अपना काम कर रहा है तो आज जेल के अंदर नजर आते हैं। महिलाएं घर से नहीं गई होती अपने आगे। सर आसिफ जी, इसी मुद्दे को लेकर राजस्थान में वोट मांगेंगे क्या कि दिल्ली में पहलवान धरने बैठे? बलात्कार में नंबर 1 है राजस्थान। बलात्कारियों के खिलाफ वोट मांगेंगे। किस तरीके से सरकार भाजपा के लोग हराएंगे, हरियाणा में कोई बलात्कार होगा तो हरियाणा सरकार बचाएगी। किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर देखा। लेकिन आपको लग रहा है कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव के मुद्दे होंगे? आप तो बेहतर जानते हैं लोकसभा विधानसभा चुनाव के मुद्दे क्या हैं। हमारे मुद्दे होंगे जो हमारे अशोक गहलोत जी काम कर रहे हैं, जो जमीन पे काम कर रहे हैं, लोगों को गारंटी दे रहे हैं, जो योजनाएं दे रहे हैं, जो सिलेंडर दे रहे हैं, जो आर्थिक मदद कर रहे हैं, जो हेल्थ के पे काम कर रहे हैं, ये हमारे मुद्दे हैं। बिजली हमारा मुद्दा है, किसानों के लिए बिजली हमारा मुद्दा है। ये हमारे भाजपा के लिए मुद्दे नहीं है। भाजपा ने तो हिंदुस्तान के अंदर सबसे महंगी अगर कहीं बिजली है तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। किस तरीके से जो दुनिया हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा किसान उत्तर प्रदेश के अंदर वो भूल चुका जा रहा है। तो ये लोग जानते ही नहीं है। इस समय मुद्दा आलोक जी सुनिए, महंगी बिजली है, हम बात करें राजस्थान इंजन की सरकार है आलोक जी, चलिए आपकी सबसे सस्ती बिजली है तो आप कहीं नहीं है। बिल्कुल ठीक है। चलिए आलोक जी, मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं कि सचिन पायलट जो मुद्दा उठा रहे हैं भ्रष्टाचार का, वो अशोक गहलोत के खिलाफ उठा रहे हैं, परंतु ये बात भी सच है कि वसुंधरा के खिलाफ उठा रहे हैं, दोनों के खिलाफ उठा रहे हैं। पर कहा दोनों के खिलाफ, पर क्या पायलट यदि आपके खेमे में लैंड करेंगे तो आप परमिशन देंगे? देखिए, हमारे यहाँ तो गंगा की निर्मल प्रवाह। जी हाँ, यही धारा में जो भी आएगा स्वच्छ हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा। बहुत बड़ी बात आप बोल दी। यही बात है। आलोक जी ये बोले कि बीजेपी आने की गंगा धारा की प्रवाह जो आएगा स्वच्छ हो जाएगा। जैसे शिंदे साहब हो गए सर, कई सारे दाग थे उनके ऊपर, जो भी ईडी सीबीआई की छापेमारी थी उनके ऊपर, कई ऐसे नेता जो साफ हो गए बीजेपी में आके। रत्नाकर से वाल्मीकि डाकू, वाल्मीकि हो गया नहीं सर, डाकू से। आलोक जी यही तो आप कह रहे हैं कि जो हमारी धारा में आएगा वो एकदम पवित्र और निर्मल हो जाएगा। जितने भी भ्रष्टाचारी नेता हैं अगर अन्य पार्टियों की आपकी पार्टी में आ जाएंगे, चारों तरफ उसको बांध के रखेंगे, उसको कोई गलत काम करने ही नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा ईडी डर का माहौल ना बनाए। इससे बड़ी बात क्या होगी ईडी के लिए? जो तमाम हिंदुस्तान के लोग कह रहे हैं, जो भाजपा के अंदर जाता है ईडी के मुकदमे में, वो धुल के साफ हो जाता है और मंत्री बन के बैठ जाता है, इंक्वायरी खत्म हो जाती है। लेकिन कांग्रेस आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप सर आपके शासनकाल में भी किया था, जब कहा था कि पैराटिन केस सर, जब सुप्रीम क्या बोलेंगे, सूप दूसरे चल्ली को तेरे में छेद। 90 बार इन्होंने सरकार तोड़ी है हिंदुस्तान में, 90 सरकारें गिराई है कांग्रेस ने अपने रेजिम में, और ये बातें कर रहे हैं। यानी कि हमारे नक्शे कदम पे चले, हम आपके नक्शे कदम पे नहीं है, हमने कोई सरकार नहीं तोड़ी है, हमने कोई सरकार नहीं तोड़ी है, ना हम तोड़ते हैं। आपको मुबारक हो। और बीजेपी ने कभी नहीं तोड़ी कोई सरकार, बीजेपी ने कभी नहीं तोड़ी कोई सरकार। कहाँ तोड़ी है? हमारे यहाँ तो स्वेच्छा से आ जाते हैं लोग। ये हमको सुसंस्कृत होना है, हमको राष्ट्रवादी। आप जिस भ्रष्टाचार की बात राजस्थान में कर रहे हैं, आपको शायद याद होगा कर्नाटक आप भ्रष्टाचार के कारण ही हारे हैं। बताइए उसके बारे में क्या कहेंगे? जनता का न्याय सर्वोपरि जी। हम 2 पे थे सुनील जी, और हम 303 पे। चलिए देखिए, लेकिन आज का एक सबसे अहम सवाल ये है, हम जनता के फैसले को आ रहे हैं। आलोक जी आप पर आ रहे हैं, अगर सचिन पायलट अगर अपनी अलग पार्टी बना लिए तो क्या जादूगर का जलवा चलेगा? क्या गहलोत इस समय जो सत्ता वापसी का ख्वाब देख रहे हैं वो इतना आसान होगा क्या? सुनील जी, देखिए आज जो इंतजार हो रहा है कांग्रेस में वो सिर्फ इतना सा हो रहा है कि सचिन पायलट चाहते हैं मुझे निष्कासित किया जाए, जिससे कि मुझे सिंपैथी मिले। मैं हीरो बन के निकलना चाहता हूं, मैं इन मुद्दों के साथ हीरो बन के निकलना चाहता हूं, जिससे कि जब मैं नई पार्टी बनाऊं तो मुझे दिक्कत ना हो। और कांग्रेस ये चाहती है कि ये अपने आप छोड़ के चले जाएं, जिससे कि किसी तरह की हमारे जो वोट बैंक है उसमें कोई दिक्कत ना आए और लोग ये ना कहें कि सचिन पायलट को इन मुद्दों के उस पर
हटा दिया गया। ठीक है, अभी तक भी आलाकमान जो इंतजार कर रहा था, वो जो कर्नाटक का जो फैसला कल हुआ है मुख्यमंत्री बनने का, उसका इंतजार कर रहा था। अब निश्चित तौर पर आलाकमान भी कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेगा। और ये बात सही है, सचिन पायलट अपने कुछ एरिया में उनका वर्चस्व है, कुछ सीटें वो ले सकते हैं, परंतु अपने दम पर वो कुछ और कर पाए ऐसा संभव नहीं है। किसी न किसी के साथ उन्हें गठजोड़ करना पड़ेगा। क्यों? लेकिन एक सचिन पायलट अकेले नहीं है ना आसिफ जी, 2 मंत्री 10 विधायक अगर सचिन पायलट के साथ इसी तरह से यात्रा करते रहे तो सर एक बड़ा वोट बैंक फिसलेगा सर आपसे। हम अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अभी मुख्यमंत्री उन्हीं के नेतृत्व में। सचिन पायलट को आप कुछ भी नहीं मानते क्या? सचिन पायलट हमारे जब चुनाव लड़ा हमने 18 में, सचिन पायलट हमारे अध्यक्ष थे। अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट ने दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा और दोनों ने, राजस्थान की जनता ने दोनों पर भरोसा किया और सत्ता में लेके आए। तो ऐसा नहीं है, अगर सचिन पायलट ही पहली बात तो कहीं जा ही नहीं रहे, वो अपनी राय लड़ रहे हैं। किस तरीके से अगर वो फैसला बदलते हैं और किस तरीके से, मैंने भी कुछ दिन पहले देखा कुछ विधायकों को लेके हरियाणा के अंदर आ गए और भाजपा उन्हें पूरा संरक्षण देती रही, होटल सब होटल सारे चीजें मुहैया कराई, बाहर नहीं निकलने दिया गया। भाजपा की नीति सबके सामने है, वो नीति पे किस पे काम करती है। लेकिन हमारी सामने लड्डू है तो खाएंगे नहीं बीजेपी। लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी पायलट जी कहीं ना जाए, हमारे साथ रहें, मुख्यमंत्री जी के साथ में कांधे से कांधा मिला के काम करें और जो काम बाकी रह गए जनता के, उन कामों को पूरा करें। पिछले 4 साल में आपका यही प्रयास रहा है कि सचिन पायलट कहीं ना जाए, वो कहीं गए नहीं, परंतु साथ भी नहीं चले। नहीं, ऐसा नहीं है, साथ ना चले होते जी तो सरकार ना चल रही बताइए कहाँ साथ सरकार ना चल रही होती। देखिए वो कहीं गए नहीं, कभी एक मंच पर आई के बेशक क्या वो आपकी फेर लियो। सरकार चल रही है? आपको ये मुगालता है वहाँ चल रही है? वहाँ तो दिन भर खींचतान का चलचित्रण हो रहा है। पाकिस्तान अच्छा लगता है पब्लिक के बीच में, मीडिया के, सरकार न चल रही होती पब्लिक तो के बीच में, हाँ, इतनी रोड योजनाएं जनता के बीच में तपती दोपहरी में रोड पर। आप एक स्टेट बताइए अपनी, जो हुकूमत है 500 रुपए का सिलेंडर है, एक बता दीजिए लोग जी, बताइए कहाँ पर है? 1150 से ऊपर आपके मिल जाएगा। एक का नाम लीजिए, कौन सी स्टेट आपकी बताइए ना, बताइए आप। आपने कहा था लोगों को फायदा होगा, नहीं आप बताइए स्टेट कौन सी है? लोग स्टेट बताइए ना, आप बताइए ना, बोलने दीजिए, बोलिए तो दीजिए जी। 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह के राज में इन्फ्लेशन 11.20% था। सिलेंडर पे आइए, सिलेंडर की बात कितने का था? सिलेंडर पे बात सिलेंडर कितने का था? पेट्रोल कितने का था? और जरा बता मोदी जी दीजिए। के 9 साल के राज में इन्फ्लेशन 5.6% पे। हम तो लोगों की तनख्वाह में इजाफा हुआ, सीधा कह रहा हूँ जनता को बताइए, इजाफा हुआ है। आप ये बताइए जनता को सीधा फायदा कहाँ पहुंच रहा है? 500 को सिलेंडर में, 1200 के में। जब सरकार आई 400 का था, आप लेके आगे 1200 में। जिसकी 2000 बड़ी 1000 रुपए, 4000 हो गई है। तनख्वाह बड़ी 1000 रुपए सिलेंडर में ले लिया, उससे एक महीने में 1000 रुपए आपसे आपने, तो क्या फायदा पहुंचा? तेल 70 रुपए का 100 रुपए पहुंचा दिया आपने। ये आपकी लूट है, किसी और की लूट है। सीधी मोदी जी जो लूट रहे हैं वो देश की जनता का पैसा लूट रहे हैं। कोई रोजगार आपको मालूम है? रोजगार कहाँ है? सबको बोले क्या नहीं दे रहे? कौन आपको रोक रहा है? बोलिए ना, आप बोलिए 500 सिलेंडर कहाँ है? बोलिए ना। अगर आप महंगाई को बेरोजगारी, अगर आप ये सब 2014 से बहुत पहले वाले महंगाई की बात करते हैं, तो अगर आज की तारीख में देखा जाए, राजस्थान की बात ही हम कर रहे हैं, महंगाई राहत केंद्र जो बनाए गए हैं वो असल में आपके महंगाई वाले मुद्दे को तोड़ने के लिए ही बना रहे हैं। उस मुद्दे पर तो आप बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो उन्हीं जनता को महंगाई की राहत दे रहे हैं जो महंगाई से त्रस्त हैं, जो कि एक आपदा उन्होंने महंगाई को मानी है। और उसके बाद 10 तरह की स्कीम्स वो लेकर आए हैं, जगह जगह जा रहे हैं और लोग वहां आ रहे हैं, लोग वहां पर आकर अपने रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। 4 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए, यानी कि लोग महंगाई से त्रस्त हैं, इसीलिए वहां आ रहे हैं। चलिए ठीक है, देखिए बीजेपी अगर सवाल अब खड़े कर ही रही है तो क्यों ना राजस्थान में अशोक गहलोत की ताकत के बारे में बात अब कर लेते हैं, क्योंकि जादूगर का जलवा आखिर राजस्थान में कैसे चल रहा है और बीजेपी क्या तोड़ निकालेगी, क्योंकि 3 बार राजस्थान के सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। कितने मजबूत नेता है राजस्थान के, यह बखूबी अब जान गए होंगे। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कांग्रेस के केंद्रीय संगठन में भी इनका खासा प्रभाव है। आलाकमान से कितनी नजदीकियां हैं वो किसी से छुपी नहीं है, आप सभी जान रहे हैं, इसीलिए इनको मुख्यमंत्री भी बनाया गया था। वही देखिए कार्यकर्ताओं और लोगों में जबरदस्त पैठ भी है। कार्यकर्ताओं और लोगों के बीच जब भी पहुंचते हैं, कहा जाता है जमीनी नेता भी बहुत बेहतर है। इसके साथ ही साथ अगर कहा जाए तो एक लंबा राजनीतिक अनुभव है, क्योंकि विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री तमाम जिम्मेदारियां ये निभा चुके हैं राजस्थान में। इसके साथ ही साथ देखिए अशोक गहलोत के बारे में जब हम जिक्र करते हैं तो कम उम्र में राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भी ये बने, ये भी सभी की जुबान पर बार बार आता है। पिता तो जादूगर थे, लेकिन ये राजनीति में जादूगर निकल गया। अशोक गहलोत जो लगातार इस समय रैलियां भी कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लेकिन ये कितना काम आने वाला है, क्योंकि मैं जिक्र कर रहा हूं कि जमीनी नेता भी बहुत बेहतर है अशोक गहलोत।
3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े नेता हैं राजस्थान के लिए। सुनील जी। जी बिल्कुल, हर क्षेत्र में अभी आज की तारीख में भी अगर बीजेपी और कांग्रेस दोनों में पूरे राजस्थान में सर्वमान्य नेता अगर ढूंढने जाएंगे तो अशोक गहलोत के अलावा कोई भी नहीं है, जो कि हर जिले में, चाहे पश्चिमी राजस्थान हो, मेवाड़ हो, हाड़ौती हो, चाहे ढूंढाड़ हो, किसी भी संभाग में अशोक गहलोत के अलावा ऐसा कोई नेता नहीं है जो कि सर्वमान्य सब लोग जिसे मानते हो, जानते हो और उसकी फैन फॉलोइंग हो। ऐसा ही अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी में भी है। भारतीय जनता पार्टी में भी वसुंधरा राजे को छोड़कर अभी इस समय पर कोई भी दूसरा नेता ऐसा नहीं है जो सर्वमान्य हो या हर क्षेत्र में अपनी पैठ रखता हो, हर जगह के कार्यकर्ता उसे चाहते हो। तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो लोग कहते हैं कि एक बार वसुंधरा, एक बार अशोक गहलोत, एक बार वसुंधरा, एक बार अशोक गहलोत। असल में दूसरा कोई नेता ऐसा तैयार ही नहीं हो पाया दोनों पार्टियों। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन राजस्थान की जनता का मूड क्या है सर? मतलब कि हर बार परिवर्तन क्या उनकी सोच में रहता है या फिर कोई नेता छाप छोड़ ही नहीं पाया 5 साल में? नहीं, बस यही कारण है कि असल में कोई ऐसी लीडरशिप आई ही नहीं पाई कि जो हर किसी को, क्योंकि राजस्थान एक बहुत बड़ा भूभाग है, 200 विधानसभा सीटें हैं और सबसे खास बात यह है कि हर क्षेत्र की अपनी एक अलग बोली है, सारी राजस्थानी कहलाती है, परंतु जैसलमेर का आदमी अगर कोटा के आदमी से राजस्थानी में बात करेगा तो दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे। एक ये सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसा नेता होना चाहिए जो कम से कम हर जिले में, हर जगह पे अपने कार्यकर्ताओं का हुजूम रखता हो, लोग जिसे मानते हो, और यही सबसे बड़ा कारण है कि कोई और दूसरा नेता उभर ही नहीं पाएगा। लेकिन 19 जिलों का दाव सर आपको क्या लग रहा है कामयाब साबित होगा? क्योंकि कई दिनों से राजस्थान इसकी मांग कर रहे थे। आलोक जी, आपसे सवाल ले रहा हूं क्योंकि अशोक गहलोत ने 19 नए जिले बना दिए राजस्थान में। कई दिनों से मांग चल रही थी सर, कोई पूरी नहीं कर पाया, वहां की जनता भी कह रही थी। लग नहीं रहा कि बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है कांग्रेस के लिए? ये मरता क्या ना करता, अब जितनी भी स्कीमें वो लाएंगे या जो कोई भी इस तरीके की कवायद करेंगे वो सब आसन्न चुनाव को देखकर करेंगे। लेकिन अब पानी बहुत ज्यादा बह चुका है। खुद के वहां तो सूखा पड़ जाता है सर, राजस्थान तो रेगिस्तान है। खुद उप मुख्यमंत्री के जाल से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और जनता एक स्टेबलाइज्ड, एक मजबूत और स्थिर सरकार चाहती है जो वो बीजेपी की तरफ मुखातिब है और बीजेपी उनकी आकांक्षाओं को पूरा करेगी। हम जबरदस्त बहुमत से आज के 5 साल पहले स्थिर क्यों नहीं हो पाया सर? जनता तब नहीं चाह रही थी क्या कि आप लोग स्थिर सरकार एक चीज जान ली, जनता सर्वोपरि है लोकतंत्र। उन्होंने कर्नाटक से हमें टहला दिया, हमने उसको सिर माथे लिया, हम फिर दुगुने जोश से लगे हैं वहां पे। तो हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं, जनता से कनेक्ट करने वाले लोग हैं। एयर कंडीशन में आसिफ भाई की तरह बैठकर बर्गर खाने वाले लोग नहीं हैं। हम तो सड़क पर भुट्टा खा के जनता के साथ कनेक्ट करने वाले लोग हैं। सर, काम करने वाले लोग हैं। कई बार सर दिखावे के लिए भी सड़क पे भुट्टा खा लेते हैं सर नेता। हमारी फौज इतनी बड़ी है कि एयर कंडीशन में बैठा ही नहीं पाएंगे, उसमें अकोमोडेट ही नहीं कर पाएंगे। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है सागर जी, आप क्यों भूल रहे हैं? हमारे पास फौज है, फौजा है। सर यही गुरूर आप लोग को समेटते जा रहा है सर। कोई गुरूर नहीं है। राज्य गिनवाऊं सर एक लाइन से? कोई गुरूर नहीं है। एक लाइन से राज्य गिनवाऊं सर? आप काम करने वाले लोग हैं। आपने कहा आप काम करने वाले लोग हैं, आपने बहुत काम किया, कर्नाटक में बहुत काम किया, फिर भी जनता आपको वोट सर एक बार बता दे रहा हूं सर, सुनिए आलोक जी। कर्नाटक के चुनाव से मैं इस निष्कर्ष पे आ गया हूँ कि सिर्फ काम पर जनता वोट नहीं देती। आलोक जी, पिछले अगर 31 चुनावों के रिकॉर्ड को आप उठाकर देखेंगे सर तो 16 राज्यों में आप लोगों ने मिलजुल कर सरकार बनाई है सर। जनाधार सिमटा है, सन 2014 के बाद कई राज्यों में आप लोग सिमटे भी हैं, ये भी आप मानिए इस बात को। जनता का मूड बदलता रहता है, जनता सर्वोपरि है। हम जनता के सब डिसीजन को सिरोधार करते हैं, लेकिन हम जनता के से पास जाना नहीं छोड़ते हैं, जनता से कनेक्टिविटी नहीं तोड़ते हैं, जनता के मुद्दों पर उनके साथ सड़कों पर संघर्ष करते रहते हैं और अपनी पार्टी को हर हाल में ऊपर ले जाने की कवायद में कभी चूक नहीं करते। चलिए आसिफ जी जवाब दीजिए, आपकी सारी योजनाएं फेल होने वाली हैं सर। बहुत जोश में आलोक जी और बीजेपी के नेता भी। सुप्रिया बिल्कुल सही कहा, जब जनता के काम करेगा जनता उसको दोबारा सत्ता में भेजेगी और हमारे मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, सत्ता में जाएंगे। कहा एसी की बात इन्होंने कहा, नेता इशू में रहते हैं। अभी फ्लैट बना के दिए भाजपा ने दिल्ली के अंदर, दिन दोपहर दो मार्ग के ऊपर आराम करने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को, लीडरों को आने के बाद में एसी की क्या जरूरत पड़ गई आपको 5 स्टार होटल बनाने की? दूसरा, राजस्थान में पानी की वाकई बहुत जरूरत है। पानी सर के ऊपर नहीं, पानी जमीन पे चाहिए। अभी कुछ दिन में लोगों को महसूस होगा कि मैं तो राजस्थान गुजरात से ऊँट पे पानी लाता हूँ राजस्थान के लिए, मेरा तो लगाव ही राजस्थान से इतना जाता है। ये भी सुनने को मिलेगा कुछ दिन बाद अपने प्रधानमंत्री से। नहीं तो आप लोग ऐसा नहीं कर पाए क्या? वहाँ पर पानी की किल्लत आप लोग भी तो सर नहीं दूर कर पाए। राजस्थान में पानी की किल्लत हम तो खुद कह रहे हैं किल्लत है।
वक्त लगता है दूर करने में। और कितना पानी वक्त? के आसिफ लिए जी, कितना वक्त? बहुत टाइम लगता है। राजस्थान जैसे शहर के अंदर सूखा पड़ता है, जहाँ पे पानी की हमने कमी है। गुजरात में ऐसी जगहों पर पानी पहुंचा दिया जहां पिछले 50 साल में पानी नहीं पहुंची थी। तो 5 साल पहले आप राजस्थान में भी थे, वहां क्यों नहीं पहुंचा पाए? कौन सा ऐसा तो है नहीं कि 20 साल हो गए राजस्थान में सत्ता में ये गए। कुछ तो कमियां रही होंगी जो हमको जनता ने वहां से बाहर किया, अब तो उसको फिर इस ठीक बार आएंगे, उन करेंगे, कमियों को पूरा कर देंगे। बिल्कुल करेंगे। अब तो ऐसा दौर चल रहा है, भाजपा के अंदर कमियों के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। जिधर देखो कमियां निकल के आती हैं। कर्नाटक जीतने के बाद सर आप लोग को लग रहा है सारा राज्य बड़ा आसान नहीं, है? कर्नाटक से पहले हम हिमाचल भी जीते हम्म। और अच्छे वोटों से जीते, अच्छी सीटों से जीते। Only 0.9%. जनता ने भी Only जिताया। 0.9%. कितनी सीटों का फर्क था भाई साहब? Only 0.9%. कितनी सीटें जीते आपसे 20 फालतू, फिर भी आप कह रहे और हैं दूसरी जनता चीज- ने भी जीता है। जनता दूसरी वोट दे रही है। जिस जनता OPS हमें जिस OPS जनता स्कीम हमें गुजरात में 24 भी जिता के स्कीम का भेजेगी। एक भी जनता नहीं को मालूम है किया। किस तरीके आसिफ जी से। गुजरात में भी नंबर थोड़ा काउंट करिए सर। जी हाँ, गुजरात की जनता ने हमें नकारा, हमें कम समझा, हमारे अंदर कमियां रही। थोड़ा सर उत्तर वैसे प्रदेश तक भी घुमाइए। वहाँ कर दिया उन्हें, बीजेपी को जनता ने वहां नकारा नहीं, मिट्टी में मिला दिया वहां। बिल्कुल जिस तरीके से इन्होंने साथ लेके गए थे अरविंद केजरीवाल जी को मेरे चुनाव लड़ाने के लिए, मालूम है ना किस तरीके से, और किस तरीके दिल्ली घायल कर रखा है। हमेशा एलजी इंटरफेयर करते हैं दिल्ली के अंदर। अरे आप अब बड़ी मत मुश्किल बोलिए। से रुके हैं, आप मत बड़ी बोलिए मुश्किल बात। से रुके हैं। आप ही बात किस मत तरीके बोलिए। से NCD अभी आप का उसके साथ गठबंधन 15 करने साल जा आपका रहे हैं। किस आप तरीके से बीजेपी करप्शन को का हराने सबको वाली मालूम है। है। एक करप्शन आपके साथ सरकार, गठबंधन करने सेंट्रल जा रहे गवर्नमेंट हैं। करप्शन आप सरकार मत है। बोलिए आपके बारे करप्शन में। पे वोट पड़ा अभी, आपके बारे में मत बोलिए। अभी आप 10 उल्टा दिन पहले सीधा। करप्शन के नाम पे वोट पड़ा आपके भाजपा को साथ लेके। मिलकर गठबंधन करने जा रहे हैं आसिफ भाई, और हमें शिकस्त करने की कवायद में आपको भी आप शामिल कर रहे हम उस हैं। पार्टी से हाथ मिलाएंगे जो देश के अंदर जहर फैलाएगी, उसको रोकने के लिए, जो लोगों के खून से खेलेगी, उसे रोकने के लिए हमें किसी से हाथ मिलाने की दिक्कत नहीं होगी। कोई भी पार्टी हो, वो जहरीली पार्टी को एक रोकना दंगा होगा। नहीं। देश के अंदर एक सत्ता में दंगा आने नहीं। से उसके लिए हम काम ये करेंगे। दंगा रहित भारत, ये दंगा बलात्कार रहित मुक्त भाजपा आपने किस तरीके ये से भारतीय जनता पार्टी आपने की बचाया, देन है। किस तरीके से अमेरिका की रिपोर्ट आई, क्या कहा अमेरिका ने? अरे अमेरिका आई ना, की रिपोर्ट- हम नहीं मानते। प्रधानमंत्री के लिए अमेरिका बोला जाए, की रिपोर्ट- वाह क्या अमेरिका बोल रहा है, यूनाइटेड- क्या बोल रहा है, अब कहने लगे अमेरिका की प्रोपेगेंडा जो है। रिपोर्ट है, ये आपकी वो बात तो है। भारत को बदनाम करने की पूरी कवायद कर रहा है। जो वो देख हमारे- रहा है कि क्वाड समिट में जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया क्या- में, और ये- कितना भयंकर इनको वो रिसेप्शन देख मिल रहा है। दुनिया देख रही है वो किस चल तरीके रहा से है भ्रष्टाचार इससे। करके लोग इंडिया से भाग गए। एक को भी 14 के बाद वापस नहीं लाए। हमेशा आप कहते हैं ये आ गया, अब वो आ गया, अब वो आ गया। 9 साल पूरे हो गए, चुनाव की तैयारी, एक नहीं आया, एक मक्खी तक नहीं आ पाया। आप अपने भ्रष्टाचारी के साथ खड़े, मालूम है चलिए किस ठीक है तरीके सुनील जी, से। अगर हम बात करें सचिन एक पायलट को भ्रष्टाचार लेकर, का जी। मुद्दा बता दीजिए जहां आपने हमको घेर लिया हो। आप ये बताइए भ्रष्टाचार के अंदर जिन जिन लोगों पे आपने कहा ये भ्रष्टाचारी है, आपके साथ जाने के बाद में उनका क्या हुआ? वो भ्रष्टाचारियों को क्या हो गया? वो आपका मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। वो तो कह चुके हैं कि हमारे यहाँ के लोग पवित्र हो जाते उनको हैं। कोर्ट में क्यों नहीं इनके घसीटते यहाँ तो बलात्कारी भी आप पवित्र उन- होते हैं। आप इनके यहाँ तो बलात्कारी संस्कारी होते हैं। और यहाँ उनको तो आपके कोर्ट नेता भी कीजिए, कह रहे हैं आप सर। उनको मैं तो कोर्ट खुला में- कह रहा हूँ। सचिन ये पायलट तो आपके बलात्कारी नेता भी कह रहे हैं कि संस्कारी होते हैं। भ्रष्टाचारियों पर हमारे लगाम बलात्कारी लगाइए। संस्कारी नहीं होता। आप उसे वसुंधरा सारा राजे पर जेल में जांच डालते हो। हैं। अगर हमारी पार्टी में होता जेल में आप होता। उनको नहीं, कोर्ट आसिफ जाओ जी, क्या आसिफ है? जी। बस आपने आज- सारा लिया। कोर्ट क्यों नहीं जाते आप? कोर्ट क्यों नहीं जाते आप? कोर्ट क्यों नहीं जाते आप? आए किस लिए हो? नहीं आसिफ जी हम सुनिए सत्ता बैठे सर, किसी भी हो। आसिफ जी वो तो आप खुला कौन से फैसले चैलेंज ले कर रहे रहे हैं कि आप करिए केस, आप लड़िए, आप कोर्ट कचहरी के चक्कर आप लगाइए, आपके तो नेता भी साथ खड़े हैं। सचिन पायलट क्या लगातार बोलेंगे? यात्रा कर रहे हैं, आप इनके करिए सारे वसुंधरा नेता राजे पर। जमानत पे हैं। जांच कमेटी गठित करवाइए। इनके सारे नेता जमानत पे हैं कोर्ट किसी के न अंदर किसी देखो केस किस में। तरीके से पहले बलात्कार उनको के छुड़ा मामले ले, में बरी किया गुजरात पहले के उनको अंदर। छुड़ा अब ले, कोर्ट फिर में दूसरी खड़े हैं। बात करेंगे। उन्हें वापसी जेल जाना चाहिए। और जो भी सुनिए बलात्कारी सुनिए होंगे, आप खड़े होंगे। सुनिए किस आसिफ तरीके भाई, से बचाने में राहुल लगे हैं। गांधी किस बेल तरीके पर, से अंदर सोनिया गांधी मुख्यमंत्री बेल ने, पर, योगी प्रियंका आदित्यनाथ जी ने गांधी कहा बेल था, पर, आसिफ जी, उदित आसिफ संजय जी, बेल पर, आसिफ जी, अशोक जो- गहलोत बेल पर, सारे नेता बेल पे हैं। जो ये कह रहे हैं वो यही तो कह रहे हैं कि आपके खुद के मंत्री राजस्थान में आप ही की सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं है? क्या कारण है कि उनके खिलाफ आप एक्शन नहीं ले रहे हैं? 2-2 मंत्री, 10-10 विधायक आप जनसंघर्ष यात्रा के अंतिम दिन वहां पहुंचते हैं और भाषण देते हैं, और वो खुद गाड़ी बंगला सब इस्तेमाल कर रहे हैं, मंत्री बने हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि मुझे इस सरकार में रहने का मन नहीं। समझ में तो ये भी नहीं आता, अगर वो नहीं रहना चाहते तो इस्तीफा दे सकते हैं, पर ना वो इस्तीफा दे रहे हैं, ना आप उन्हें हटा रहे हैं। तो ये तो आदमी को खुद को अपनी नैतिकता पे फैसला लेना पड़ेगा ना कि मेरा मन नहीं है, मेरा मन भर गया, जी। मैं चला जाऊं छोड़ के। ये तो फैसला मैं खुद लूंगा ना, मैं दूसरे पे चलिए लागू। ठीक है सर, अब वक्त थोड़ा कम है, आखिरी कमेंट पर आएंगे। सुनील जी, अगर मान लीजिए कि पायलट अगर अलग हो गए पार्टी से, जी तो इस समय आलाकमान की क्या रणनीतियां होंगी, और अगर सचिन पायलट दूर हो गए तो क्या ये माना जाए कि हाँ सत्ता वापसी की राह बहुत कठिन हो जाएगी कांग्रेस के लिए? देखिए,
जिस दौर पर इस समय सचिन पायलट और अशोक गहलोत का रिश्ता है, वहां पर सारी संभावनाएं लगभग खत्म नजर आ रही हैं इस समय पर। ठीक है, अंदर की बात लोग कह रहे हैं कि उनमें समझौता हो, ये हो, वो एक अलग बात है, परंतु आज की तारीख में जिस प्रकार से मुखर होकर सचिन पायलट बाहर निकले हैं, जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि 31 मई के बाद आंदोलन होगा, मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं, 31 मई के बाद 11 जून का समय कोई बहुत दूर नहीं है। हो सकता है 11 जून को अपनी नई पार्टी की घोषणा कर दें, जनसंघर्ष यात्रा उन्होंने जिसको रखा है वो जनसंघर्ष पार्टी बन जाए। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, उसके बाद कांग्रेस को थोड़ा जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान में 20 से 25 सीटों के ऊपर ही खेल हो जाता है और 20 से 25 सीटों को प्रभावित करने में सचिन पायलट सक्षम है। लेकिन यहाँ पर बात जो हो रही है वो हो रही है अशोक गहलोत की जादूगरी की, उनके अनुभव की, उनके दिमाग की, जहां पर उन्होंने अपने जीवन का सारा एक्सपीरियंस इस बार राजस्थान पे लगा दिया है कि मुझे किसी प्रकार कैसे भी करके सत्ता को रिपीट करना है। जरूर वो अपनी कोई ना कोई रणनीति कुछ ना कुछ बनाकर चल रहे हैं, वो सिर्फ इतना देख रहे हैं कि सचिन पायलट खुद छोड़ के चले जाएं, जिससे कि वो जो डैमेज है उसे कंट्रोल करने में थोड़ी सी आसानी रहे। आशिफ जी, जादूगर के जलवे की हमने आज के दिन बात की पूरे एपिसोड में। अशोक गहलोत क्या वो नेता है जो राजस्थान में सत्ता वापसी बड़े आसानी से हो जाएगी कांग्रेस की? अशोक गहलोत जी जमीन के नेता हैं, किस तरीके से जनता के बीच जाते हैं सबको मालूम है। उन्होंने राजस्थान की जनता के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ दिया, तो उनके लिए सौंपे राजस्थान की जनता है। उस जनता के लिए जो उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, वो सत्ता में हर तरीके से राजस्थान की जनता ने वापस लेके आएगी, किसी प्रोपगंडे में नहीं फंसेगी। उन्हें मालूम है किस तरीके से बरगलाया जाएगा, किस तरीके से दिखाया जाएगा, लेकिन अपने कामों के ऊपर राजस्थान की जनता अशोक गहलोत जी को दोबारा मुख्यमंत्री बना के राजस्थान में लाएगी और ये जो परिवर्तन है इसको तब्दील करेगी कि राजस्थान में वैसा नहीं होगा। जमीनी आदमी को, कुर्बानी देने वाले आदमी को जनता चुनेगी। ऐसे किसी आदमी को, ऊपर से थोपे हुए आदमी को जो भाजपा थोपेगी लाके, जो नाम नहीं खोलेगी डर के मारे, तो ये राजस्थान में नहीं चलेगा। वहां सामने नाम होना चाहिए आपका मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है भाजपा। बीच में आलोक जी आप लोगों ने जन आक्रोश रैली निकाली थी सर, बड़े धूमधाम से, सारे नेता उसमें जुड़ गए थे। कांग्रेस ने उसका भी तोड़ निकाल लिया, अब कोई रैली बची है क्या आगे? देखिए, रैली करना, जुलूस निकालना, ये सब लोकतंत्र में जायज चीजें हैं, तो हम समय समय पर करते रहते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो हम कुछ और भी यात्रा निकालेंगे। लेकिन इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि कांग्रेस की अंदरूनी कलह और कांग्रेस का वहां पर डिलीवर नहीं कर पाना लोगों को और सिर्फ लोक लुभावन चीजों से लोगों को बरगलाना चुनाव के मद्देनजर, ये सब जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसे एक ठोस और स्थिर सरकार चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है और देगी। वो जिस तरीके से 15 लाख का लोग लुभावना वादा किया, आज तक पार्टियां बेहतर प्रदर्शन करें। अब जनता को तय करना, आप लोगों ने जनता पर हमेशा भरोसा किया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त थोड़ा कम है, लेकिन अशोक गहलोत जब मीडिया के सामने आते हैं बड़े शायराना अंदाज में वो पेश होते हैं। अशोक गहलोत ने कहा था कि खोल दो पंख हमारे, अभी परिंदे की उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो क्या जादूगर का जलवा एक बार फिर चलेगा? क्या सत्ता में वापसी कर पाएगी कांग्रेस? और क्या बीजेपी जो वहां पर चला आ रहा है रिवाज जो बरकरार है वो कायम रहेगा? राज हर बार बदला है राजस्थान में, क्या इस बार भी वही होगा? एक छोटा सा ब्रेक, अगला एपिसोड फिर वहां के सियासी समीकरणों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।